आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं, चंपारण जो बिहार का दूसरा बड़ा जिला गिना जाता है। और मैं यहाँ हूं तेतरिया और अथी के मेहसी के बीच में हूं, और ये मेहसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं मिलवा रहा हूं यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से। आप अपना पूरा परिचय दें, बोलिए ना। आपके चैनल और आपके जो चैनल के जो फॉलोवर्स है सभी को हमारी तरफ से अभिनंदन। और मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार कुशवाहा, महत मझोलिया, पैक्स मेहसी, पूर्वी चंपारण। कितने दिनों से आप पैक्स में काबिज हैं? महज 5 वर्ष पूरने वाला है और 5 वर्ष से मैं जनता के बीच में हूँ। और किसानों की जो मूल समस्या है उनके साथ जनता से क्या वादा था कि जनता ने आपको चुना? जनता से वादा था कि उनको समय पर मैं खाद उपलब्ध कराऊं, उन्हें कृषि ऋण उपलब्ध कराऊं, फसल बीमा की लाभ पहुंचाऊं। वर्तमान में कौन कौन सा लाइसेंस आपको इस बीच प्राप्त हुआ? जो खाद का लाइसेंस जो पूर्ववत है उसको मैं सुचारू रूप से चला रहा हूं। और किसानों को हर पीडीएस का लाइसेंस प्राप्त हुआ या नहीं? पीडीएस मैं नहीं चलाता हूं, पीडीएस के लाइसेंस मेरे पास नहीं है। कीटनाशक का? कीटनाशक का भी लाइसेंस मेरे पास नहीं है। और बीज का? बीज का भी लाइसेंस नहीं है। वर्तमान क्या क्या आपके पास उपलब्ध है? गोडाउन है या नहीं? अपने पास पैक्स के पास गोडाउन नहीं है, जो निजी गोडाउन में लेकर मैं काम करता हूं। और खाद को व्यवस्थित ढंग से किसानों के बीच में रबी फसल और खरीफ फसल में मैं उपलब्ध कराता हूं। इस बार धान की खरीदारी इसके बावजूद न होने के बावजूद भी आपने कितना किया? खाद का खरीदारी हमने 4 लॉट किया है और किसानों को सही समय से हम पेमेंट भी किए हैं। जो हमारा सोसाइटी लगभग कितना परचेजिंग आपने किया? 4 लॉट का परचेजिंग किया है हमने। 4 लॉट का औसतन क्या परसेंटेज हुआ? वही 30% का 30% हुआ। इसका मूल कारण है रेट का बढ़ जाना या बाजार से रेट कम होना? क्या कारण? इसका मूल कारण है कि जो बिचौलिया समय से सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब से चालू किया जाता है। और ये पैक्स को खरीदारी से पूर्व पैसा मिलना चाहिए, जो किसानों को समय पर हम छठ दीपावली के समय पर उनको दे। किसान तो मजबूर है, वो अपने पैदावार उपजने से पहले बिचौलिया से पैसा लेकर काम करते हैं। और पैक्स में खरीदारी लास्ट नवंबर से शुरू हुआ है, यानी है ना। कारण ये है, दूसरा कारण है कि जो बिचौलिया है उनका रेट ज़्यादा था और सरकार का जो रेट होना चाहिए वो रेट कम है ना। 2183 रुपया का खरीदारी हुआ है। जो अन्य राज्य में जैसे आंध्र प्रदेश है, केरल जैसे राज्य है, वहाँ पर धान का रेट 2800 है। आपके यहाँ कुल किसानों की संख्या कितनी है? हमारे पास किसानों की संख्या 100 कुछ था, जिसमें हमने 60 किसानों का खरीदारी किया है। नहीं, कुल वोटर कितने हैं? हमारे पास वोटर की संख्या 1100 कुछ है। नहीं, 1100 कुछ है जी। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और केसीसी होल्डर कितने हैं उसमें? केसीसी होल्डर हमारे पास बहुत कम है, 100 लगभग केसीसी होल्डर है। और ये पुराना केसीसी है। ये नियमित है या नहीं? ये नियमित लगभग 40% इसमें से जो हम लोगों को जागरूक करके केसीसी को रिन्यूअल कराते हैं। ठीक है। बीमा योजना के संदर्भ में क्या कहना है आपका? बीमा योजना में पूर्व की बीमा योजना अच्छी थी, सरकार के द्वारा जो पूर्व की जाती थी और डायरेक्ट किसान जो लाभान्वित होते थे, और वर्तमान जो है अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ किसानों को, इसके संदर्भ में क्या कहना है? हम ये चैनल के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि किसानों को फसल बीमा निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। यानी आप बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग कर रहे हैं? जी, मेरा सरकार से मांग है, यानी कि फसल बीमा निश्चित तौर पर रबी फसल और खरीफ फसल किया जाना चाहिए। जो किसानों का बहुत बड़ा, जैसे आंधी आ जाना, बाढ़ में क्षति हो जाना फसल को, जिससे किसानों को लाभ मिलता था, वो बंद है, जिससे किसान नाखुश है सोसाइटी से। और इसीलिए उनका केसीसी भी टूट जा रहा है। और केसीसी निश्चित तौर से नहीं सुचारू रूप से चल रहा है। जो फसल में किसी तरह का उनको
लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा मांग आप इस बीच कहीं ट्रेनिंग में भी गए? जी ट्रेनिंग में तो गए थे। यानी कहाँ कहाँ आपने किसान मंच में ट्रेनिंग किया? हमने पटना में ट्रेनिंग किया किसानों के सवाल पर। वहाँ भी सवाल को हम रखे कि किसानों को फसल बीमा निश्चित रूप से सरकार को ध्यान आकृष्ट हमने किया कि इनको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए, जो किसान के लाभकारी विषय है। अभी वर्तमान की जो घोषणा है वो दवा केंद्र बैठाने की और साथ साथ एटीएम लगाने की और अन्य संसाधनों की, वर्तमान पे मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी तमाम, क्या यह धरातल पर उतरेगा? ये सरकार का अच्छा पहल है, लेकिन ये एक ब्लॉक में बहुत कम पेट्रोल पंप की अनुमति दिया गया है। इससे तो नहीं ना सभी अध्यक्ष को जो दिया पिछड़े जाएगा। क्षेत्र है उसमें ये कारगर होगा। हमारा जो क्षेत्र है अति पिछड़ा क्षेत्र है, शहर से बहुत दूर है। हमारे क्षेत्र में निश्चित तौर से एक पेट्रोल पंप दिया जाना चाहिए, जिससे किसान को हम लाभान्वित करें। इसको आप धरातल पर उतार सकते हैं? जी निश्चित रूप से उतारेंगे। यानी सर, नववर्ष और वर्तमान होली एवं वर्तमान जो ईद आ रहा है उसके विषय में हम आप क्या अपने जनमानस को, आम जनमानस एवं तमाम पैक्स के बुद्धिजीवियों, तमाम पैक्स के मित्रों एवं बड़े पदाधिकारियों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? हम सोसाइटी की तरफ से और अपने तरफ से हम अपने समाज के बड़े बुजुर्ग गार्जियन को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, और मित्र को लाख लाख शुभकामना कि हमारा छठ और छठ नहीं, ये ईद मुसलमानों का पावन त्यौहार है, और होली हिंदू भाई का जो होली का त्यौहार है, यह बड़ी शुभकामना है हमारा कि नए रंग में और नया लिबास में दिखे और किसान खुशहाल हो। निश्चित रूप से हम खुशहाली के लिए यानी उनके लिए हम संकल्पित है, और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है और आगे भी उम्मीद है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक प्रथम काल में आए हुए लोग जो कार्य में कहीं से पीछे नहीं है, और ये जो वर्तमान जो सुविधा दी जा रही है पैक्स वाले लोगों को, अगर सरकार ने ये सुविधा दिया तो ये कैसा मॉडल पैक्स बनाएंगे या कंप्यूटरीकृत बनाएंगे, क्या बनाना चाहते हैं? अगर कैसा पैक्स बनाएंगे? अगर सरकार हमारे आवाज़ को अगर सुन रही है और हम जो किसानों के साथ वादा करते हैं उन पर 100% हम खरा उतरने का काम करते हैं। जो सरकार का जो सुझाव होगा उनको निश्चित तौर आधुनिक पैक्स बनाएंगे, अत्याधुनिक नवीन पैक्स की स्थापना करेंगे। उसको निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में 100% उतारेंगे और किसानों को लाभान्वित करेंगे। जय हिंद।